एक गायक है बहुत बड़े, जिन्होंने 2 पंक्ति गाई है। सांप डसे तो क्या है, सांप डसे तो दोस्त बचाए, और दोस्त डसे तो फिर कौन बचाए। कई बार ये बात आई ना, सर्प का डसा बच सकता है, सर्प का डसा बच जाए, लेकिन इंसान का डसा भैया ऐसा अपने अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण है ऐसा कि ऐसा कहा गया। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ये भावना पैदा हो जाती है। कथा में बैठते जब तक तो एक ही बात कहेंगे, पंडित जी जो व्यास मंच से कह रहे हैं, जो वक्तव्य दे रहे हैं, ये सत्य है। लेकिन जैसे ही सत्संग हाल से बाहर गए, बोलो 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 जल्दी बोलो, सबने धक्का खाई लिया नहीं? ओ महाराज काय सरो धक्का खाने लाया हमारे यहाँ निवरा बाहर ही नहीं, कई व्यवस्था तुम्हारी। क्यों भैया, भगवान के लिए आए तो हम 6 दिन कष्ट नहीं उठा सकते क्या? उठा सकते हैं ना, पर नहीं, विचार हमारे बदल जाते हैं। यही कारण है हम भगवान से कोसों दूर हैं। भगवान उसको मिलता है जिसका मन पवित्र होता है, जिसकी आत्मा पवित्र होती है, जिसके विचार अच्छे होते हैं। अब हमारे एक दूसरे के प्रति विचार ठीक नहीं है, और आप कह रहे हो कि भगवान मिल जाए तो सेब भी मिल जाएगा। भागवत की कथा सुन लो, लेकिन विचार नहीं बदले तो क्या राम मिलेगा? क्या वो द्वारकाधीश की कृपा बरसेगी? आज ये सभी लोग आए हैं साहब, हमारे वकील साहब आए, दरबार आए, हमारे राव जी साहब आए, आप सभी लोग सब पधारे हो यहां पर इसलिए आए हैं कि हमें कहीं ना कहीं भगवान की कृपा मिले। यदि भगवान की कृपा सहज रूप में प्राप्त हो गई तो मेरा जीवन सुधर जाएगा, और जीवन सुधर गया तो मैं इस तीर्थ क्षेत्र में आना मेरा सार्थक हो जाएगा। ये विचार हमारे मन में आना चाहिए, लेकिन नहीं, हमारे विचार बदल गए, मन पवित्र नहीं, और हम कहते हैं कि हमें भगवान नहीं मिलेगा। आज द्वारकाधीश के सानिध्य में जा रहे हो, भगवान के दर्शन कर रहे हो, भगवान बैठा है, उपस्थित है, लेकिन विचार पवित्र नहीं है, तो क्या बताओ दर्शन करने से राम मिले? विचार बदलो। नारद जी विचार कर रहे हैं, भगवान का बनाया इंसान कितना बिगड़ चुका है, कहा धर्म के प्रति इसके मन में श्रद्धा। आज यदि पूरे मालवांचल के लोगों ने मुझे सहयोग दिया, जितना भी सहयोग, मैं नहीं कहता इस व्यास मंच से किसने कितना दिया, लेकिन जिसने दिया वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आपने जो सहयोग दिया, आप देख रहे हो कहां पर खर्च हो रहा है, भगवान द्वारकाधीश के सानिध्य में हम खर्च करने के लिए आए हैं। कहीं ना कहीं भगवान की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। भंडारा देने वाले भंडारा दे रहे हैं, व्यवस्था करने वाले व्यवस्था कर रहे हैं, हमको यहां पर लेकर के आए हैं। व्यवस्था जोड़ी किस लिए? कि हम भगवान के सानिध्य में बैठ करके भगवान का भजन करें। विचार बदलो। नारद जी मन में विचार कर रहे हैं कि विचार नहीं बदला, इंसान कितना बदल गया। अभी हम गाड़ी में यात्रा कर रहे थे, हमारे इंदौर से भैया आए राम रतन, वो कहने लगे गुरुजी समय बदल गया। तो मैंने जवाब दिया, समय नहीं बदला, समय तो वैसा है, इंसान बदल गया जिसके कारण तुम्हें ऐसा सब लग रहा है। समय वही है, समय नहीं बदला, हम बदल गए, हमारे विचार बदल गए, हमारे मन में जो श्रद्धा थी, बड़ों के प्रति आदर था, वो बदल गया। पहले बेटा बाप के सामने नहीं बोलता था, आज बेटा बाप को जूते लगाने के लिए तैयार है। बताओ, बड़े व्यक्ति के पास बैठते थे कि साहब बैठे कैसे बात करें, गुरुजी बैठे हैं गुरुजी का कैसा सम्मान करें, हमारे आदरणीय है। कहा है ना कि जो कभी गलती ना करे उसे भगवान कहते हैं। भगवान से कभी गलती नहीं होती, जो कभी गलती ना करे उसे भगवान कहते हैं, और जो गलती करके सुधर जाए उसे क्या कहते हैं? जो कभी गलती ना करे, ध्यान दो आप इधर दृष्टि, जो कभी गलती ना करे उसे भगवान कहते हैं, और जो गलती करके सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं।